नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक फाइनेंस कंपनीज़ के बारे में। तो फाइनेंस कंपनी देखिए, अलग-अलग कैटेगरीज़ में फाइनेंस कंपनी होते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं बैंकिंग कैटेगरीज़ अलग होते हैं, फाइनेंस कैटेगरीज़ अलग होते हैं। देखिए, बैंक भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, मतलब बैंक भी लोन देते हैं और बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी है, जो भी लोन बाँटते हैं। तो इस एनबीएफसी कैटेगरीज़ में आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, इस एनबीएफसी कैटेगरीज़ में भी बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो भी लोन बाँटते हैं और लोन देते हैं और वो भी गोल्ड लोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो गोल्ड लोन के नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारे कंपनीज़ के नाम आ ही चुके हैं। तो उनमें से मुझे जिस कंपनी के बारे में सबसे जो डेटा सबसे अच्छा लगता है, वो है मणप्पुरम फाइनेंस। तो आप सभी जानते हैं मणप्पुरम फाइनेंस जो है, वो गोल्ड लोन के ऊपर काम करते हैं। अगर इस कंपनी का वेबसाइट एक बार विज़िट करेंगे, तो आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखिए कंपनी एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने सारे स्टार आपको दिख रहा है, वो स्टार अलग-अलग मतलब स्टेट से मतलब अलग-अलग स्टेट मतलब मान के चलिए बॉलीवुड से, टॉलीवुड से और वो भी साउथ के अलग-अलग जो मतलब साउथ है, कन्नड़ है, तो तमिल है, तेलुगु है, तो अलग-अलग जो सिनेमा जो स्टार होते हैं, वो सारे लोगों को लेकर इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। इसलिए कंपनी की एक बहुत हाई कॉस्टली चार्जेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी देखिए किसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोन बाँटते हैं, सबसे ज़्यादा में इसका मेन और मेजर बिज़नेस है गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन के ऊपर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे लोन बाँटते रहते हैं। साथ ही साथ कंपनी एसएमई फाइनेंस के ऊपर भी काम कर सकते हैं मतलब करते हैं। व्हीकल्स के ऊपर भी लोन देते हैं। गोल्ड लोन यहाँ पे देखिए डिपॉजिट मतलब मान के चलिए आप कोई गोल्ड मतलब खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, वो तो अलग लोन है। साथ ही साथ आपके पास गोल्ड है, वो आप गिरवी रखकर मतलब लोन सॉरी आप गोल्ड को रखकर लोन लेना चाहते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं और वहीं से कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी माइक्रो फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं, माइक्रो होम हेल्थ इन अ, हेल्थ केयर की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काम करते हैं, अदर सर्विसेज़ के ऊपर भी देते हैं, इंश्योरेंस, साथ ही साथ होम लोन, माइक्रो फाइनेंस, इस सारे चीज़ के ऊपर कंपनी क्या करते हैं, लोन बाँटते रहते हैं। तो आपको देखना है, इस सारे कंपनीज़ के ऊपर आपको कौन-कौन सा कंपनी सॉरी इस सारे सेक्टर से आपको देखना है इस कंपनी कौन-सा कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कौन-सा सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी गोल्ड लोन के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। टोटल कंपनी का अचीवमेंट क्या है? 73 इयर्स पुराना कंपनी है। आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। 25,000 से भी ज़्यादा इसका यहाँ पे देखिए कमिटेड एम्प्लॉइज़ है। मतलब कितनी बड़ा एम्प्लॉइज़ लेके बैठे हुए आप देख सकते हैं। 4.9 मिलियन इसका यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड कस्टमर्स है। मतलब कंपनी जिसको माल बेचा, जिसको लोन दिया, इस तरीके से सर्टिफाइड कस्टमर मतलब जो अभी भी रनिंग है। ऐसे नहीं है बहुत सारे कस्टमर डिफ़ॉल्ट करके लोन डिफ़ॉल्ट करके चला जाता है। तो कंपनी का करंट जो सिनेरियो है उस हिसाब से 4.9 मिलियन है। इसका मतलब 4.9 मिलियन मतलब 49 लैक्स के आसपास। तो कंपनी का टोटल ब्रांचेस है 5,000 करीबन 75 के आसपास टोटल यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिला है। तो कंपनी की जो खासियत है वो तो आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है। उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ये डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंपनी का जो डेटा बता रहा है, कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, मानता हूँ। फिर भी इस कंपनी में कुछ खासियत आपको जो ज़रूर दिखाऊँगा। इतना पुराना कंपनी होने के नाते भी कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 10,000 करोड़ पहुँच नहीं पाया। 9,300 के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला। पी रेशियो 7.22 है। इसका मतलब पी रेशियो एकदम रीज़नेबल प्राइस में सस्ते दामों में देखने को मिला। करंट जो प्राइस है उसी के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है। इसका मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो आपको सस्ते दामों में देखने को मिला है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 26.3 है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी कितना है? 3.03 है। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो भी फाइनेंस इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा है तो बहुत कम है। क्योंकि बड़े-बड़े इसका जो प्लेयर्स है चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के जो कैलकुलेट है आप देखेंगे तो इस कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम दिखेगा। तो
मन्नप्पुरम फाइनेंस का डेप्थ ऑफ इक्विटी बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, साथ ही साथ चोला फाइनेंस, ये सारे कंपनी से कंपैरिजन करें तो इस कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम है। साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स भी एकदम सबसे कम है, मतलब सबसे कम मतलब एकदम ना के बराबर है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 1.52 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो बहुत कम देखने को मिला। तो कंपनी के सारे पैरामीटर्स आपके साथ में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी इस कंपनी के बारे में जानकारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहे, उतना ही आप इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँगे। तो इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में यही मुझे सबसे जो अच्छा चीज़ लगा, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग मूड में देखने को मिलेगा। लोगों को मन में 2 अलग तरीके से थॉट होते हैं। लोगों को लगता है 9,000 करोड़ का कंपनी है, क्या इस कंपनी ख़ास कर पाएँगे? वो कितने ख़ास कर पा रहा है, उसको देखने के लिए आपको फाइनेंशियल डेटा ज़रूर देखना है। तो फाइनेंशियली जो डेटा है, उस हिसाब से बात करूँ, तो कोविड के सिचुएशन से पहले कंपनी 3 डिजिट में था, आज वो 4 डिजिट में पहुँच चुके हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस कंटीन्यूअसली कंपनी करते जा रहा है। तो कंपनी के जो मतलब सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज और मतलब रिटर्न के परसेंटेज और अब रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये सारे डेटा आपको अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। हाँ, करंट सिनेरियो में शायद आपको नेगेटिव दिख रहा है, मगर बाकी सिनेरियो आप देखेंगे बहुत शानदार है। आप कहेंगे सर कंपनी तो मुझे प्रॉफिट नहीं लॉस दिया, इसी का ही तो आपको फायदा उठाना है। जो कंपनी अभी अभी सिनेरियो में आपको 30% डिस्काउंट में दे रहा है, तो इस तरीके से डिस्काउंट में आपको सस्ते में आपको शेयर मिल रहा है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। देखिए फ़ायदा उठाएँगे कि नहीं उठाएँगे वो आपके हाथ में है। आपको मैं हर डेटा दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको भी पता चले उस कंपनी में कितना दम है। देखिए इस कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हर कोई फाइनेंस कंपनी का कैश फ्लो आपको नेगेटिव ही दिखेगा क्योंकि उसके हाथ में जितना पैसा आते हैं, वो पैसा पड़े नहीं रहता है। उस पैसे को वो फिर से री-इन्वेस्ट कर देते हैं मतलब री-लोन के हिसाब से बाँट देते हैं। इसके इसीलिए उसके हाथ में कुछ पैसा पड़ा ही नहीं रहता, तो इसलिए हमेशा वो नेगेटिव दिखाते हैं। तो इसमें कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये सारे कंपनीज़ के आप कैश फ्लो देखेंगे, सब कुछ आपको नेगेटिव दिखेगा। तो क्या वो कंपनी खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने, डीएस ने और पब्लिक ने हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहा। तो यही खासियत है इस कंपनी का। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो देखिए चार्ट पैटर्न कुछ अलग दिख रहा है, अलग तरीके से पैटर्न दिख रहा है। देखिए, कंपनी का जो ट्रेंड है, वो हायर हाई ट्रेंड है। तो सॉरी हायर लो ट्रेंड है। तो इसका मतलब कंपनी का जो ट्रेंड है, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। क्या आपकी इस माहौल में निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया। इस ट्रेंड के नीचे अगर ट्रेड करे, तो सोचना एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा और जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, करीबन-करीबन 50 टू 57 से 60 रुपीज़ रेंज के आसपास। तो मेरे हिसाब से अभी कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 100-110 रुपीज़ के आसपास, अगर गिरावट हुआ तो 60 टू 70 रुपीज़ के आसपास आ सकते हैं। उससे भी अगर गिरावट हुआ तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा करीबन-करीबन 16 से 18 रुपीज़ के आसपास। तो इतना बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, इस कंपनी के ऊपर कंटीन्यूअसली रहने के लिए थोड़ा-सा स्टडी करना होगा, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करना होगा। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।